हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक अमरेश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो इसी सिलसिले से आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा आज की वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव ये था कि मैं आपको जो गूगल एड्स में हम किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। जो आप जब भी गूगल ऐड चलाते हो तो वहाँ पे आपको किस तरह की स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए, जिससे आप एक बेहतर मार्केटिंग कर सकते हो और साथ ही बहुत ही इफेक्टिवली आपको उस ऐड चलाने का प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ताकि आपने जो ऐड चलाया उसका कम से कम आपको प्रॉफिट तो मिले। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि लैंडिंग पेज शुड बी रेलेवेंट। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि आप उस वेबसाइट से अलग एक लैंडिंग पेज बनाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी वेबसाइट पर बता रखा है और अपने लैंडिंग पेज पर कुछ और ही चीज बता रखी है। आपने अपने लैंडिंग पेज पर कुछ इंग्लिश क्लासेस का मान लो आपने वहाँ पे दे रखा है और आपने अपने वेबसाइट पर तो डिजिटल मार्केटिंग का बता रखा है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है? नहीं ना। तो इसीलिए आपको जो अपना लैंडिंग पेज बनाना है तो आपको अपना लैंडिंग पेज ऐसा बनाना है जो कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट से रेलेवेंट होना चाहिए, राइट? तो अगर इस तरह से आपका लैंडिंग पेज होगा तो जो भी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे फिर उसके थ्रू आपके लैंडिंग पेज पे आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ भी इररिलेवेंट है। उन्हें साफ तौर पर ये लगेगा कि हाँ, इन्होंने अगर अपनी वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया है तो इनके लैंडिंग पेज पे भी डिजिटल मार्केटिंग का ही है। आपका अगर वेबसाइट पे आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया है तो आपको अपने लैंडिंग पेज पे भी वही चीज मेंशन करनी है, उससे कुछ भी अलग नहीं करना है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, वैसे ही जो आपका अल्टीमेट गोल तो यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। तो इस वजह से आपको अपना लैंडिंग पेज रेलेवेंट रखना होगा और आपका लैंडिंग पेज तभी सक्सेसफुल है जब आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने कस्टमर को वही चीज अगर आपके लैंडिंग पेज में है, मतलब जो आप वेबसाइट में दिखा रहे हो वही चीज अगर आपके लैंडिंग पेज में भी है तभी वो रेलेवेंट है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं इररेलेवेंट है। नंबर 2 जो स्ट्रेटजी है वो ये है, गूगल पोस्ट आर एन एसेट। कि जो गूगल पोस्ट होते हैं वो बहुत ही वैल्यूबल रोल निभाते हैं आपकी वेबसाइट पर और ये जो पोस्ट होते हैं वो बहुत हद तक
जो आप अदर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो उसी की तरह होता है। आप इसमें एक और चीज़ ये यूज़ कर सकते हो कि जो गूगल का न्यू फीचर है, गूगल वेब स्टोरीज, वो आपके कस्टमर को अप टू डेट रखेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट हुआ ना। तो आपको जो अपने गूगल पोस्ट है उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि वो एक आपका एसेट बन जाए। नंबर थर्ड स्ट्रैटेजी जो है वो ये है, यूज द राइट कीवर्ड्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आप जानते हैं कि फेसबुक में क्या करते हैं कि जो हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और जबकि गूगल एड्स में क्या होता है कि हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो वहाँ पे हम अपने साइट को रैंक कराने के लिए राइट कीवर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तभी हम अपने कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। और उसके थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू हम यूजर्स को टारगेट करेंगे ना, कि अगर हमारा कीवर्ड हम राइट यूज करते हैं तो हमारा जो साइट होगा वो रैंक होगा, जिसकी वजह से गूगल उन यूजर को आपके कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट करेगा। आपको इसको थोड़ा और समझाता हूं मैं कि जब भी कोई यूजर गूगल की सर्च क्वेरी में कुछ भी टाइप करता है, ठीक है, तो इस बेस पर उसे ऐड दिखाए जाते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी आप कैंपेन चलाते हो अपने गूगल एड्स में, तो उसमें आपका राइट कीवर्ड्स का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी साइट को रैंक कराने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कीवर्ड्स का यूज़ करो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिन भी कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो वो क्या राइट हैं या नहीं। अगर वो सही हैं तो वो डेफिनेटली आपकी साइट को रैंक कराएंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट कीवर्ड्स यूज़ करने की वजह से आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। जो कीवर्ड्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रॉड कीवर्ड्स, सेकंड इज़ ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड्स, थर्ड इज़ फ्रेज मैच कीवर्ड्स, फोर्थ इज़ एग्जैक्ट मैच, एंड फिफ्थ इज़ नेगेटिव मैच कीवर्ड्स। सो अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं देन आपकी जो साइट डेफिनेटली एक अच्छे पोजीशन पर रैंक होगी। तो आपको इस तरह से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्ट्रैटेजी है रिव्यू एंगेजमेंट इज गुड। मान लो आप अपनी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो, या कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो उस टाइम आपका अपने कस्टमर से रिव्यू लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो आपके जो फ्यूचर में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका भी होता है। अगर आप उनसे ज़्यादा रिव्यू लोगे, वो भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि मैं जहाँ भी मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसको मैं किस तरह से सुधारूँ, ताकि मेरा जो लोगों में ट्रस्ट और भी बने, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें भी आपके प्रति ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, और जितना ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपका ब्रांड भी उससे और ज़्यादा
जो आपके ब्रांड का अवेयरनेस है वो भी उसके थ्रू और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपका जो एंगेजमेंट है वो आपके कस्टमर से ज़्यादा बढ़े, उनके बीच आपका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको उसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। व्यूज अपने कस्टमर के थ्रू गेन करते हो, उससे क्या होगा, आपके बिजनेस को एक एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो होती है वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। तो आपको अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे रिव्यू लेना है कि उन्हें किस तरह की नीड है और क्या आप रियली में उन्हें क्वालिटी दे रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आप उनसे रिव्यू के रूप में लेते हो तो ये एंगेजमेंट जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको हर एक रिव्यू पर, जो भी रिव्यू आपको मिलते हैं उस पर रिप्लाई जरूर करना है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है आपको उस पर रिप्लाई जरूर करना है। कि मान लो अगर नेगेटिव भी है तो उस पर आप ये कह सकते हो कि ओके, दिस टाइम अगर ये मेरे से चीज ठीक नहीं हो पाई है तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और इससे एक और बेटर वर्जन लेके आऊंगा। तो इस तरह से अगर आप इंगेज करते हो अपने कस्टमर से तो इससे आपके वैल्यू और भी बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो ये है ऑर्गेनाइज विनिंग कैंपेन। आप जो अपने कैंपेन्स चलाते हो आप इसमें अलग से प्रमोशनल जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके कैंपेन को कहीं ना कहीं विनिंग कैंपेन बना देगा। तो अपना अगला स्ट्रैटेजी देखते हैं, यूज रेलेवेंट एड्स। तो बहुत सारे पेपर क्लिक अकाउंट्स होते हैं वो मेनली फोकस होते हैं अपने हेडलाइंस पर, पाथ्स और डिस्क्रिप्शन पर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कस्टमर के बेटर एक्सपीरियंस के लिए एड एक्सटेंशन बहुत ही इसेंशियल पार्ट होते हैं। जब भी आप ऐड का यूज़ करते हो तो उसमें अगर आपने एक्सटेंशन ऐड का यूज़ किया है तो वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट होते हैं आपके कस्टमर के बेटर एक्सपीरियंस को बनाने के लिए। और इससे क्या होगा, इससे आपके इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी बूस्ट होगा। और जो एड एक्सटेंशन वो किस चीज़ में आपको हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एड एक्सटेंशन जो होता है वो ये बताने में हेल्प करता है कि आपका ब्रांड कितना बेटर है। जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो दैट टाइम ये बताता है कि आपका जो ब्रांड है वो कितना एक तरह से पॉपुलर है या फिर कितना अच्छे तौर पे आपने ब्रांड को बिल्ड किया है। तो आपको इस तरह से अपने जो ऐड है वो रेलेवेंट यूज़ करने हैं। तो अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजीज को देखते हैं, रीच न्यू ऑडियंसेस विद इफेक्टिव एड्स। आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड बनाने हैं जो कुछ स्पेशल ऑफर्स के साथ आपको बनाना है। मतलब जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी ऐड क्रिएट करो तो उस टाइम आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स देने हैं और आपको कस्टमर को स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बैनर और बटन के थ्रू उन्हें अट्रैक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी न्यू ऑडियंस है जो अभी तक आपकी
ऑडियंस नहीं बनी है, उनको रीच करने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, देन आप इसमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाओगे। क्योंकि ये क्या करेगा कि जो आपके न्यू ऑडियंसेस हैं उनको, मतलब उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा ये, अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो जो मैंने अभी बताई। और जो वीडियो ऐड होता है वो अपने न्यू कस्टमर तक पहुंचने या उनसे जुड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। तो आपको वीडियो ऐड का इस्तेमाल करना है। और ऐड को बनाते समय मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो ऐड हो वो 30 सेकंड से कम हो, और अपने ब्रांड को शुरुआती कुछ सेकंड्स में प्रमोट करें ताकि लोग इस मोमेंट को वो भूल ना पाए। तो अगर आप इस तरह से ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका जो ऐड होगा वो और भी इफेक्टिवली आपकी जो न्यू ऑडियंस है उन्हें टारगेट करेगा। इसका आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा जब आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करोगे। तो अपनी स्ट्रेटजीज की ओर देखते हैं। फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू ड्राइव बजट। आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है जिससे आपका जो बजट है वो ड्राइव कर सके। आपको तो ये पता ही होगा कि जो आपके कस्टमर्स हैं उसमें से बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो मोबाइल यूजर्स हैं, और जो मोबाइल फोकस कैंपेन होते हैं कुछ, वो आपको पोटेंशियली बेस्ट चांस देते हैं कि आप अपने मोबाइल कस्टमर के साथ ज़्यादा एंगेज करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो बजट में ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगा। जो कैंपेन्स को सेपरेट करना एक इजी तरीका होता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स को ड्राइव कर सको। और यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि आप कैसे ये डिटरमाइन करोगे कि किसी कैंपेन्स में केवल मोबाइल कंपोनेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा आपसे सवाल है, आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। हमारा अगला स्ट्रेटेजी ये है, कीप योरसेल्फ अपडेट। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना होगा आपको। जैसे जैसे मार्केट की अलग अलग डिमांड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से जो मार्केट में ऑलरेडी हैं और कहीं ना कहीं अगर वो आपसे अच्छा कर रहे हैं तो आप उनसे कहीं पीछे ना हो जाओ। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है तो आपको भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सको। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट फील्ड की हर एक चीज़ पर आपकी पैनी नज़र बनी हुई है कि आप जितना रिसर्च करोगे उससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला है जो हमारा लास्ट स्ट्रेटेजी है, कलेक्ट प्रोडक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। आपको जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक्स होते हैं वो
इकट्ठा करने हैं, जिससे कि आपको बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आप फ्यूचर में और किस तरीके से उसको एक बढ़िया ढांचा प्रदान कर सको, अपने प्रोडक्ट्स को कह सकते हो, या फिर अपने जो ब्रांड का जो एक तरह से आपने सिस्टम बनाया हुआ है, उसको आप फीडबैक्स के थ्रू और भी बढ़िया बना सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि इसको करने से नंबर 1 पॉइंट, कि इसको करने से क्या आपको क्या मिल सकता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल होगा, तो इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब ये देता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स से रिलेटेड फीडबैक्स अपने कस्टमर्स से पाते हो, तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने अंदर कि आपका कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। मान लो आप अपने कस्टमर से अपने हर एक प्रोडक्ट पर फीडबैक लेते हो, जिससे क्या होगा, अगर आप अपने कस्टमर से अपने हर एक प्रोडक्ट पर फीडबैक लेते हो, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा अपने प्रोडक्ट को और अच्छे ढंग से जानने में, कि अगर मैं कहीं गलती भी कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट में अगर कुछ फॉल्ट्स भी हैं, तो उसको मैं किस तरीके से कितना जल्दी उसे सुधार सकता हूँ, जिससे कि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको सही सेटिस्फैक्शन मिले, वो अनसेटिस्फाइड ना रह जाए। इसमें आप एक और चीज़ समझो कि आप जो अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, वो आपके कस्टमर्स की नीड को अगर पूरा कर रहा है, इससे कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हो, तो आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं और उसमें किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है उसको और बेहतर बनाने में। तो वो एक बहुत ही बेहतर तरीका है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को और भी इफ़ेक्टिवली तरीके से अपने कस्टमर्स को दे पाओ। जब आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो अपने अर्ली स्टेजेस में हो, मतलब जब वो डेवलपमेंट के स्टेज में हो, तब आप एक सर्वे क्रिएट कर सकते हो, जो एक फॉर्म के रूप में आप कर सकते हो, और उसमें आपको अपने साइट, मतलब वेबसाइट पर लगाना है, ताकि आप अपने कस्टमर्स के हर एक फीडबैक को कैप्चर्स कर सको। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी फीडबैक्स होंगे उनको एक बेहतर ढंग से एनालाइज करने का आपके पास मौका तो रहेगा ना। अगर आप फीडबैक ही नहीं लोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आप किस तरह से फिर आगे प्लान कर पाओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो उन लोगों को ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी होगी। तो आई थिंक जो आज की वीडियो का जो मेरा मोटिव है वो पूरा हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि हम जब भी गूगल ऐड चलाते हैं तो हम किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, ताकि हम इफेक्टिवली अपने कस्टमर को रीच कर पाएँ और उनसे हम एक अच्छा रिलेशन बना पाए, जो हमारे ब्रांड को और भी ऊपर ले जाने में मदद करे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।